हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ बायनोमियल थ्योरम का 6th लेक्चर। और 6th लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को हम लोग कैसे इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में उसका यूज करके बहुत ही आसानी से जेई का भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी शिफ्ट में जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि एक क्वेश्चन तो आता ही है, क्या पता आपके शिफ्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको मार्क्स भी श्योर है कि 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय लिखा गया है। तो हमें करना ये है, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे नंबर है ना, तो हम इसको तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा लिख लिया तो 16 की पावर n लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 प्लस 15 भी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल में दो टर्म चाहते हैं। अगर हम दो टर्म हम बनाते नहीं है तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन लगाएंगे कैसे? तो हमने बना लिया दो टर्म, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। किसको? 1 प्लस 15 की पावर n को हम एक्सपेंड करेंगे। NC01 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, जैसा कि आपको पता है NC1, ठीक है, इनटू में है हमारे पास 15 की पावर 1 प्लस NC2 15 की पावर 2 प्लस NC3 15 की पावर 3 प्लस डॉट 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 NCN 15 की पावर n। ठीक है जी, तो इसका जो वैल्यू है NC0 का वैल्यू हमें पता है 1 के इक्वल होता है, ये भी 15 का पावर 0 है तो ये भी 1 के ही इक्वल हो जाएगा। NC1 का वैल्यू है n, और यहाँ पे साथ में 15 पावर 1 लेके बैठा है तो ये हो जाएगा 15n। ठीक है, प्लस NC2, आगे का जो एक्सपेंशन है वो 15 का स्क्वायर है। ठीक है जी, प्लस NC3 15 का क्यूब, प्लस चल ही रहा है NCN तक 15 की पावर n तक। ठीक है, अब जो हमारा एक्सपेंशन पूछा गया है 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1, तो उसको एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको तो हमने एक्सपेंड किया है फिलहाल। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो जहां से हमने स्टार्ट किया है, अगर वापस इसको वैसा ही बना ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको उठा लिया इधर से 15n माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, 15 का स्क्वायर है, हम कॉमन अगर लेंगे 15 का स्क्वायर इससे, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर साथ में बचने वाला है NC2 प्लस NC3 प्लस चलता रहेगा। ठीक है, ये तो पूरा पूरा चलता ही रहेगा। ठीक है, आगे n तक जाएगा तो हमारे पास 15 स्क्वायर के जो मल्टीपल में इतना तो तय है कि ये कोई ना कोई इंटीजर ही आने वाला है। NC R का वैल्यू दुनिया में कहीं भी पूछो तो वो इंटीजर ही निकल के आएगा। ठीक है, दुनिया में कहीं भी का मतलब सॉल्व करोगे तो आपके पास इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर के साथ में अगर 15 का स्क्वायर मल्टीपल हो तो कोई हर्ज तो नहीं हो, 50 का मल्टीपल ही होगा। और अगर आप इसका ढूंढ रहे हो कि ये किससे डिवाइड होगा, तो 15 स्क्वायर निकल करके आ गया हमारे पास, और 15 स्क्वायर यानी कि 225 इसका आंसर है। तो जो ये मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है ये एक टाइप है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए भी हैं बहुत बार। ठीक है, सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो आपके पास ये है। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13? काफी बड़ा नंबर है। अब ऐसा तो है नहीं हमारे पास कि हाँ एक दे दिया हमारे पास 25 डिवाइड करो 13 से, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं, हम क्लास 4 में तो है नहीं। तो अगर हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम थिंकिंग बड़ा रखेंगे, इसलिए बड़ा नंबर मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब अगर बड़ा नंबर ही मिलने वाला है तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमारे पास टूल्स तो है ही करने के लिए। ठीक है, अब 5 की पावर 99 है तो अप्रोच कैसा रखें? तो चलो डिवाइड करते हैं 13 से, यानी कि डिवाइड करना है 13 से। तो 13 से डिवाइड करने के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? तो बेस को 13 के नजदीक पहुंचाना है। जो भी ये बेस दिख रहा है ना, इसको 13 के करीब पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो 5 तो 13 के आसपास अगर हम देखें, तो अगर हम 25 प्लस 1 करके देखें, या तो हम 26 के आसपास अगर हम पहुंचते हैं, तो 26 इज द मल्टीपल ऑफ 13, देन कंफर्म है कि वो डिविजिबल भी होगा। तो हम यहाँ पे 15 का, यानी कि सॉरी 5 का स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर अगर हम करते हैं तो एक प्रॉब्लम और आने वाला है, ठीक है। 99 जो यहाँ दिख रहा है उसके डिवाइडेड में 2 लगने वाला है, जो कि इंटीजर नहीं आएगा। तो इस अच्छा ये रहेगा हमारे लिए, अच्छा ये रहने वाला है कि एक 5 हम यहाँ पे कॉमन ले लें, तो हमारे पास 5 की पावर 98 बचने वाला है। अब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 98/2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और ये हो जाएगा 49। 5 साथ में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है। फिलहाल 25 को भी हमें ब्रेक करना होगा, क्योंकि 25 भी मल्टीपल ऑफ 13 नहीं है, तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ऐसा। अब हम लगाएंगे इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है जी। 49 तक हम बाइनोमियल एक्सपेंशन तो नहीं करने वाले हैं, बट हाँ ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझने के लिए हम एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी। तो फिलहाल इसको ओपन करते हैं, इसको, ठीक है। तो ओपन किया तो 49C0 26 की पावर 49 माइनस 1 की पावर 0, 49C1 26 की पावर 48 माइनस 1 की पावर 1, प्लस 49C2 26 की पावर 47 माइनस 1 की पावर 2, प्लस 49C49 26 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 49, ठीक है। करना क्या है, क्या इन सारों को सॉल्व करना है? आंसर है नहीं, सारों को तो सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर सारे को ही सॉल्व करना होता तो ये टॉपिक आसान क्यों होता फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि सपोज आप, अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज नंबर है 346, ठीक है। अगर आपको इसको 10 से डिवाइड करना है ना, तो आप तो ऐसे तो लिख ही सकते हो 300 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है जी। रिमाइंडर डिपेंड किस पे करता है? इस पे तो जाहिर सी बात है नहीं करता है, इस पे भी नहीं करता है, डिपेंड किस पे करता है? इस पे। ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर तो इस पे ही डिपेंड करेगा ना, 6/10 पे ही तो डिपेंड करेगा। रिमाइंडर इसमें बच का रहा है, इसको कैंसिल करो, बच का रहा है रिमाइंडर। तो हमारे पास जो भी लास्ट टर्म आ रहा है रिमाइंडर उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि लास्ट जो भी डिजिट आ रहा है रिमाइंडर उसमें डिपेंड करता है। वैसे तो टर्म भी बोलेंगे हम यहाँ पे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या लेंगे, तो 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेंगे दिस 49C 49, तो ये अगेन 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, और माइनस 1 की पावर 49 ये माइनस 1 के इक्वल होगा। तो आंसर इज -5। तो क्या -5 रिमाइंडर होगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो भी जिस नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं 13, तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 12 के नजदीक आ सकता है। 13 में से जितने सारे कम पॉसिबिलिटीज है इंटीजर के वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ -5 तो नहीं आने वाला है, -5 नहीं आने वाला। तो करना क्या है, हमें 13 ऐड करना है। अच्छा 13 ऐड करके आंसर आ जाएगा क्या? तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 13 ऐड करके आंसर इज 8। करते क्यों है 13 ऐड? आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि 13 ऐड करा क्यों। तो इसको भी थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। ऐसा करा क्यों, आंसर तो यही है, पर ऐसा करा क्यों? लेट सपोज आप ना डिवाइड लगा रहे हो, ठीक है, आप डिवाइड लगा रहे हो, सपोज 13 का ही डिवाइड लगाया, 13 में 2 का डिवाइड लगाया है ना, आपने किया, ठीक है। पहले तो चलो एक्यूरेट नॉर्मल डिवाइड जो हमें आता है, ठीक है, उसको हम यूज कर लेते हैं। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। अगर हम 13 है, थोड़ा सा एडवांस सोचते हैं, यानी कि एक आगे चले जाते हैं,
14 तक चले जाते हैं, होगा क्या, -1 आएगा। तो आंसर कैसे आएगा जी 1, तो हम 2 ऐड कर देंगे, आंसर 1 आ रहा है। अच्छा बड़ा सिंपल है ना, ठीक है। अगर हम एक और आगे चले गए तो ठीक है, हम एक और आगे चले गए तो क्या होगा, तो ये हो गया सपोज 13, अगर हमने यहाँ पे 8 कर लिया, हम कहां तक चले गए 16 तक, कितना है भाई, तो 3 है, माइनस का हमने 2 ऐड करना है, कर दिया, कितना आ रहा है -1, एक बार फिर से 2 ऐड करेंगे, अच्छा 2 बार भी कर सकते हो, हाँ 2 बार भी कर सकते हो, पर फिलहाल तो ये याद रखें कि अगर निगेटिव है तो एक बार अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा काम बन जाता है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है, कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये तो बस आपके समझने के लिए था, जो हमारा फाइनल आंसर है वो 80 रहने वाला है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन तो आसान नहीं रहने वाला है, ठीक है, देखते साथ आसान नहीं रहने वाला है, सॉरी क्वेश्चन तो बनेगा तो आसानी है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करते हैं हम अभी फिलहाल, पहले ये इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अप्रोच, और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, कैसे, किससे डिवाइड करने, 9 से, 9 का मल्टीपल सोचे 11, 9 प्लस 1, ठीक है, 1001। अच्छा, इससे पहले ना इस क्वेश्चन को भी शॉर्टकट कर ही लेते हैं, देन उस क्वेश्चन में हम उसका यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट करके दिखाता हूँ ताकि आप वहां पे कोई क्वेश्चन ना रहे आपके माइंड पे, ठीक है ना, ठीक है। हमें किससे डिवाइड करना है, 13 से, किसको करना है, 5 की पावर 99 को, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। 5 की पावर 99 किससे करना है, 13 से करना है, 13 का मल्टीपल सोचे, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैसे सोच भी सकते थे हम, पावर कितना है 99, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मल्टीपल है उसको कैंसिल आउट कर देना है, जो भी यहाँ बच रहा है उसका पावर कितना, -1, यहाँ पे भी वही है ना शॉर्ट ट्रिक। अगर आप पूरा एक्सपेंड करेंगे फिर सोचेंगे कि लास्ट टर्म ही लेना चाहिए, अगर पहले का लेता तो क्या होता, तो इतना नहीं सोचना है कि लास्ट टर्म लेना है ना फर्स्ट टर्म लेना है, मल्टीपल सोचना है, यहाँ पे जो भी बच रहा होगा उसको फर्दर लिख लेना है, उसकी पावर लगा लेना है, 1 और -1 बिल्कुल सिंपल है, अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ और नंबर आते हैं तो फर्दर उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देख लिया ना, 5 की पावर 99, 26 -1 की पावर 99, 26 को कैंसिल करा -1, 5 का मल्टीपल था तो यहाँ -5 फिर ऐड कर देना है। तो यहाँ भी वही अप्रोच हम करते हैं, ठीक है, अलग अलग हम इसको फाइंड करके जोड़ देंगे साथ में। तो 9 + 1 की पावर, अच्छा 9 + 2 ना, ठीक है 9 + 2 ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो 11 है, ठीक है, 9 + 2 कैंसिल करने, 2 की पावर कितना बच रहा है 1011। अच्छा, इसको कैसे करें, पिछले क्वेश्चन में तो 1 था तो बड़ा आसानी से हो गया, बट यहाँ 2 रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से 9 के मल्टीपल के आसपास 2 को बनाने की कोशिश करें, यानी कि 2 की पावर अगर आप 3 बनाते हैं, 2 की पावर अगर आप 3 बनाते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये फिर बनेगा 3 और ये कितना बन जाएगा जी 7, यहां आपके साथ 8 है, 9 - 1, 9 - 1 अगर आप 9 में से 1 घटाएंगे तो वो 8 के इक्वल होगा ना, करना क्या है कैंसिल आउट, आंसर -1 की पावर 337 विच इज -1, बिल्कुल सिंपल है। इसको करते हैं, ठीक है, 1011 की पावर 11, 1011 की पावर
11। ठीक है जी। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से करना है डिवाइड। तो अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो चलो ट्राई करते हैं। 3 का मल्टीपल यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, 3 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये फिर 3 बच रहा है, ये 7 बच रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? तो करना ये है कि हम एक्चुअल में 1011 को एक बार डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं। एक बार डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 9, 1 1, ये हो गया 1, कितना है 9, कितना आ रहा है 2 1, कितना 2 18, कितना बच रहा है 3। ठीक है, तो अगर हम 9 से डिवाइड लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर नंबर को तो हमें तो मतलब रिमाइंडर से है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, कितनी बार? 11 बार। 3 की पावर कितना? 11 अपॉन 9। 3 के मल्टीपल में सारे नंबर है, सपोज 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट 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 कहां तक? 3 तक। कितना? 11 टाइम्स 9। ये इससे काटा, ये इससे काटा, क्या कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। दैट केस में अगर 3 का मल्टीपल है कोई नंबर तो वो जरूर 9 के डिविजिबल होगा ही होगा। 3 के मल्टीपल में बहुत सारे नंबर है, 3 के टेबल में जो आ रहे हैं 9 के टेबल में तो पक्के से आएंगे ना वो, अगर वो बड़ा नंबर है तो। बड़ा नंबर तो है ही, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर है 0। तो फाइनल आंसर -1 प्लस 0। तो हमारा आंसर कितना है भाई? तो -1। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को देखें तो अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, देन रिमाइंडर पूछा गया है। अगेन शॉर्ट ट्रिक, 25 के नजदीक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? हम 7 को 25 के नजदीक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन ऑड पावर है, तो अगर हम 2 ले रहे हैं, 2 का 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ फ्रैक्शन भी करेंगे 2, तो वो फ्रैक्शन ना इंटीजर आना चाहिए, तो काम आसान होता है। तो हम पहले एक 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 102, 7 का स्क्वायर किया। हमें पता है 7 25 के नजदीक नहीं है, इसीलिए हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, विच इज 49। 49 बिल्कुल 50 के आसपास तो है और 50 25 के टेबल में है, तो काम हमारा हल्का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 ही क्यों होगा, ये तो हो गया 49 है ना, ये तो हो गया 49 और ये हो गया 5 1 और ये हो गया 7। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1। ठीक है, 51, ये हो गया 7, इसको कैंसिल किया, ये हो गया -1 की पावर विथ वट 51। तो ये आंसर कितना? माइनस का 7। -1 की पावर 51 इज ऑड है, माइनस, ठीक है, 1 आएगा और 1 के साथ हमने 7 को -1 के साथ हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, चीज -7। अगेन एक चीज नहीं बोलना है जो आपको बोला ही है, इसमें क्या ऐड करना है? तो जिससे डिवाइड लगा रहे हैं उसको ऐड कर देना है। तो आंसर इज 18, है ना। टाइम सेवर, बाइनोमियल का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर विच इज टाइम सेवर, अगर हमारा ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दिया जाता है मतलब टाइम सेव, एक क्वेश्चन में हमारा टाइम सेव। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे एक एक जो टाइप है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 25 में भी आया है। ठीक है, तो आप देख लें। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिमाइंडर पे बेस्ड है। वैसे तो ये 2020 का क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करें। तो अगर हमसे बोला जाए कैसे अप्रोच करें, तो यहाँ है फ्रैक्शनल पार्ट और नंबर है हमारे पास 3 की पावर 200 अपॉन 8, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर कोई सा भी नंबर है ना, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कोई सा भी नंबर को, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है, हमें ये पता है कि कोशिएंट तो आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखे, कोशिएंट तो आएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हमें पता है ना, ये लॉ तो हमें याद है ना, नंबर
ऐसे तो हम करते ही है ना, ये लॉ तो हमें आता ही है। चलो ये तो काफी बचपन वाला बात हो गया ना, ये लॉ तो हमें आता ही है। तो अगर कोई सा भी फ्रैक्शनल पार्ट है, क्वोशिएंट देखें तो वो इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर आएगा तो हमें पता है कि इंटीजर का वैल्यू जीरो होता है, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर का वैल्यू जीरो होता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, रिमाइंडर अपॉन डेनोमिनेटर। फ्रैक्शनल पार्ट में अगर हम देखें तो रिमाइंडर अपॉन डेनोमिनेटर है, और रिमाइंडर तो जाहिर सी बात है वो लास्ट टर्म होगा तो कोई ना कोई फ्रैक्शन ही आएगा, और फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शन ही होता है, यानी कि आर बाई डिनोमिनेटर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो भी, जो भी रिमाइंडर इससे बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि 8 तो होने ही वाला है, और लिखा भी है ऑप्शन में 8 तो है ही, डिनोमिनेटर आंसर में तो है ही। तो अप्रोच करते हैं 3 की पावर 200 को सॉल्व कैसे किया जाए। तो बिल्कुल ही आसान है, 8 से डिवाइड लगाना है ना, तो आसान तो है ही। अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन तो देख ही लिए, 2-3 क्वेश्चन तो हम कर ही लिए। तो करते हैं, 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्या किया जाए, अच्छा 3 का स्क्वायर सॉरी 9, तो 9 माइनस 1 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड करना है 8 से, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या करें, 8 प्लस 1 तो कर ही सकते हैं ना 8 प्लस 1 तो कर ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, तो इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 विच इज 1, 1 अपॉन डेनोमिनेटर, यानी कि आंसर इज 1 अपॉन 8। जैसा कि मैंने बोला आपको बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही एकदम बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एक इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिमाइंडर थ्योरम में कि लास्ट डिजिट बताइए, लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप सबसे पहले, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि जो भी नंबर होगा हम उसको डिवाइड किससे करके चेक करेंगे, तो 10 से करके चेक करेंगे, और क्या किसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो रिमाइंडर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी नंबर है, अगर आपके पास कोई सा भी नंबर है ना अगर आपके पास कोई सा भी नंबर है, लेट सपोज 243 है, ठीक है। लास्ट डिजिट पूछ रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट पूछने का मतलब ये है कि वो वंस प्लेस के ऊपर बात कर रहा है, और वंस प्लेस के ऊपर बात कर रहा है तो फिर से अगेन वही काम, मतलब हमसे पूछा ये रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो जब कभी भी लास्ट डिजिट का भी क्वेश्चन आए तो हम इसको मान के चलेंगे ये हमारा रिमाइंडर वाला ही फॉर्मेट है, जिसमें हमें 10 से डिवाइड करके चेक करना है, किससे, 10 से, ठीक है। तो आप एकदम नोट में ध्यान रख लें कि 10 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो करते सॉल्व। तो 32 की पावर है, 32 की पावर है 32, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 2 की पावर 32, डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाई 10 लिखा नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप 10 से ही करेंगे, जैसे कि हमने बात भी किया है। अगेन कैंसिल आउट, 2 की पावर 32, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या लें जिससे ये पूरा पूरा इंटीजर आ जाए, 4 अगर हम करते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 लगा दिया, 4 से डिवाइड 8 आ गया, 2 की पावर 4 विच इज 16 की पावर 8, 10 प्लस 6 की पावर 8, अगेन 10 को कैंसिल किया, 6 की पावर 8 क्या बनाए, स्क्वायर, स्क्वायर बनाने से ये इंटीजर आ जाता है, डिवाइड लगा दिया यहाँ पे 2 का, 36, अगेन 36 में हम क्या करें, तो 30 प्लस 6 कर देते हैं, क्या करें 30 प्लस 6 कर देते हैं, अगेन इसको कैंसिल किया, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 4 में भी 2 का डिवाइड लगाया। अब यहाँ पे हमारे पास 30 प्लस 6, फिर से वही काम, 6 का स्क्वायर 36,
फिर से वही काम, आंसर इज 6। ठीक है, तो जो भी हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, उसका जो डिजिट का जो वैल्यू हमें से पूछा गया क्वेश्चन में, उसका है आंसर, ठीक है, 6 के इक्वल। ठीक है, तो देख लिया आपने कितना बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, और सिंपल सा टॉपिक का मतलब ये नहीं कि इसको हम बस सोचेगा ये तो मैं आता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमने इस पे आप देखो तो जितने सारे पीवाईक्यूज है वो आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, सारे टाइप आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला भी कि फ्रैक्शनल पार्ट का भी क्वेश्चन, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी एक टाइप है। ठीक है, एक टाइप ये है कि 2-3, ठीक है, पावर को एक साथ, मतलब किसी भी पावर को रेज किया, जैसे कि हमने देखा 1011 की पावर समथिंग 11 प्लस में 2-3 भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, एक तो वो टाइप हो गया। एक 2 की पावर 4n प्लस 15n प्लस 1 जो भी था, वह उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे टाइप इसके हैं, तो उसको भी आप जरूर कोशिश कर लें कि हम उसको सारे टाइप को अगर हम करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि शॉर्ट ट्रिक भी है, हमें हर बार बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन को एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक का ही आप यूज करें, क्योंकि अगर आप जेई का देखो तो टाइम सेविंग बहुत ही जरूरी है, ताकि आप और भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, चलो।